Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we will be discussing unit wise weightage for principles of marketing semester 5. जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5 में प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है उसका यूनिट वाइज वेटेज मतलब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर यूनिट में से कितना कितना रहता है, मतलब कौन सा यूनिट ज्यादा मार्क्स का आ जाता है. सो लेट अस सी 2017 का कुछ मार्किंग स्कीम ऐसा रहा. देखो क्वेश्चन 1 जो था यूनिट 1 से ही था, ठीक है. उसका जो अगर आपको ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी देखोगे आप तो वो भी आपका यूनिट 1 से ही था. तो यहाँ से क्या समझ आता है कि यूनिट 1 यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे आप यूनिट 1 स्किप कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका यूनिट 1 से ही है पूरा, ठीक है. इधर और वाले दोनों ही यूनिट 1 से हैं. फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आपको यूनिट 3 का क्वेश्चन गिवन है 8 मार्क्स का और यूनिट 2 का 7 मार्क्स का. अगर आप और वाला देखो उसमें भी सेम मार्किंग स्कीम है, यूनिट 3 से और यूनिट 2 से क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 का देखो 1 और 5 और में यूनिट 5, ठीक है. मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो कि क्वेश्चन यूनिट 5 का ज्यादा वेटेज दिख रहा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 4 और 5 और फिर उसका और वाला जो क्वेश्चन है दोनों 5th वाले के ही हैं. तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो तो यहाँ पे अगर आप ये सब ना करके सिर्फ ये करो तो आपको क्या दिख रहा है कि यूनिट 5 कितना ज्यादा मार्क्स का है, 15 + 15 30 मार्क्स का. यू कैन लीव दिस एंड यू कैन डू दिस. तो इससे पता चलता है कि इस वाले 2017 में हमारा यूनिट 5 का वेटेज ज्यादा रहा है, ठीक है. अब यूनिट क्वेश्चन नंबर 5 देखो. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 5 पार्ट्स गिवन होंगे ABCD और बोल देंगे कि एक्सप्लेन एनी 3. तो अब एक्सप्लेन एनी 3 करना है आउट ऑफ 5. तो आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे. क्वेश्चन यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से, यूनिट 4 से, यूनिट 5 से. तो यहाँ पे यू कांट लीव एनी यूनिट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. लेकिन अगर हम इसे पूरा क्वेश्चन पेपर को कंक्लूड करें तो ऐसा कुछ पैटर्न बनकर आ रहा है हमारा. यूनिट 1 जो है मिनिमम 15 मार्क्स का तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं था. यूनिट 1 के साथ यूनिट 1 ही गिवन था. और मैक्सिमम 28 मार्क्स का, मतलब और वाले भी अगर आप अटेम्प्ट करो और उसके दूसरे वाले क्वेश्चंस छोड़ दो बाकी यूनिट्स के, तो आपका 15 से 28 मार्क्स का यूनिट 1 है. यूनिट 2 7 to 12, मतलब 7 तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, यू कांट लीव इट. और ऐसे ही यूनिट 3 8 मार्क्स का कंपलसरी है, 13 अगर आप और वाले भी अटेम्प्ट करोगे. यूनिट 4 मतलब 0 मार्क्स, मतलब अगर आप यूनिट 4 यहाँ पे छोड़ दो तो आपको यहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहेगा, बाकी यूनिट से आप अपना पूरा पेपर 100% अटेम्प्ट कर पाओगे. तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था यूनिट 4 से कि जो कंपलसरी आपको करना ही पड़े. एंड देन यूनिट 5 14 तो उसका कंपलसरी था लेकिन मैक्सिमम 35. तो इस एनालिसिस से मुझे क्या पता चलता है कि यूनिट 1 और 5 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं 2017 में. लेट अस सी 2018 में कैसा पैटर्न रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 1 का पूरा एक 7 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन और उसके और में यूनिट 3 एंड यूनिट 1. देन क्वेश्चन 2 यूनिट 3 एंड यूनिट 2 और में यूनिट 3, मतलब यहाँ पे यूनिट 3 आप कर सकते हो, 2 छोड़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. देन क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 4 के दोनों पार्ट हैं और में यूनिट 5, तो या तो आप 4 का कर लोगे या तो 5 का कर लोगे. देन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वही आपको 5 पार्ट्स गिवन है, उसमें से आपको एनी 3 पिक करने हैं. तो 2 तो हमारे जो पार्ट्स हैं यूनिट 2 से आए हुए हैं, एक यूनिट 3 से, एक 1 से और एक 5 से. देन क्वेश्चन नंबर 5 अगेन यूनिट 4 और में आपको यूनिट 4 और 5 दे रखा है. तो इस 2008 में व्हाट आई कैन सी इज कि यहाँ पे आपका यूनिट 4, यहाँ पे यूनिट 4, तो हमारे यूनिट 4 यहाँ पे 2008 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और हमने 2017 में देखा था वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां पे तो आप छोड़ भी सकते थे, है ना. तो 2018 का जो एनालिसिस निकल कर आया है वो ऐसा कुछ है कि जो यूनिट 1 है वो मिनिमम 8 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम यू कैन अटेम्प्ट इज 20 मार्क्स का. देन यूनिट 2 0 मतलब आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हो यहाँ पे यूनिट 2 को. यूनिट 2 का कोई भी कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है. देन यूनिट 3 7 to 27, यूनिट 4 8 to 30 और यूनिट 5 मिनिमम आपका 0 मार्क्स, मतलब यू कैन लीव यूनिट 5 ऑल्सो. यहाँ पे यूनिट 2 और यूनिट 5 अगर कोई बच्चा छोड़ के गया होगा 2018 में तो उसको तो आराम से, मतलब बहुत अच्छा पेपर गया होगा. ओके लेट्स सी 2019 में कैसा पैटर्न रहा है. 2019 में हमारा क्वेश्चन 1 था वो यूनिट 1 से ही था इधर, और यूनिट 2 मतलब क्वेश्चन 2 था वो यूनिट 2 से ही है, चाहे आप फर्स्ट वाला करो या फिर और वाला पार्ट करो. देन क्वेश्चन 3 यूनिट 5 से है, आप चाहे इधर वाला पार्ट करो चाहे और वाला करो. क्वेश्चन नंबर 4 आपका इधर में तो आपका गिवन है यूनिट 3 और में आपका यूनिट 5 गिवन है. देन क्वेश्चन नंबर 5 अगेन यूनिट 3 5 का कॉम्बी दे रखा है और में आपको 3 और 4 का कॉम्बी दे रखा है.
तो इस वाले मैं मार्किंग स्कीम से कह सकती हूँ, इस वाले वेटेज यूनिट वाइज वेटेज से कह सकती हूँ कि यूनिट 4 लाइक आई कैन लीव यूनिट 4। यहाँ पे यूनिट 4 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इसको छोड़ भी दिया तो हम ये वाला पार्ट कर सकते हैं। और इस 2019 में व्हाट आई कैन सी इज यूनिट 5 और 3 ज्यादा गिवन है ना। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न दैट इज यूज्ड इन 2019 आपका यूनिट 3 और यूनिट 5 इंपॉर्टेंट था। तो इसका जो हमारा एक कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो ऐसा है कि यूनिट 1 तो 15 मार्क्स का था कंपलसरी, यूनिट 2 15 मार्क्स का कंपलसरी, यूनिट 3 हमारा 8 से 23 मार्क्स का था, यूनिट 4 यू कैन लीव सिर्फ 7 मार्क्स का था, वो भी आपके और में गिवन था। देन यूनिट 5 आपका 15 से 37 मार्क्स का था। तो ये हमारा 2019 का वेटेज था यूनिट वाइज। लेट अस सी 2020 में हमारा इट्स लाइक आफ्टर कोविड है ना। कोविड के टाइम में जो हमारे ओबीई हुए थे, ओबीई में क्या होता है, आपको 6 क्वेश्चन गिवन होते हैं, उसमें आउट ऑफ 6 यू हैव टू डू 4 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 18.75 मार्क्स का होता है। तो 2020 में जो ओबीई में क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन 1 था यूनिट 1 से, क्वेश्चन 2 भी यूनिट 1 से था, क्वेश्चन 3 यूनिट 2 से, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 हमारा यूनिट 4 से था और क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 5 से। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक अगर किसी स्टूडेंट ने यूनिट 1 और 4 करा होगा तो उसके तो 4 क्वेश्चन ऐसे ही निकल गए और कंप्लीट है ना। सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर 2020 ओबीई जो आपने घर पे बैठ के पेपर्स दिए थे। तो यूनिट 1 18.75 से लेके 37.5 था, यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 और यूनिट 5 का वेटेज ज्यादा है। अब 2020 में जो ओबीई हुए थे फॉर सेमेस्टर 5 उसमें आप देखो यूनिट 1 से आपके 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5, मतलब यहाँ पे सबको इक्वल वेटेज गिवन है, यूनिट 1 के बस 2 क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज यूनिट वाइज वेटेज फॉर 2022 ओबीई। अब देखो जो ओबीई होते हैं और जो हमारे फिजिकल मोड पे एग्जाम्स होते हैं उनका जो यूनिट वाइज वेटेज होता है हमेशा कम होता है। ओबीई में आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो आपको हॉट क्वेश्चंस होते हैं, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो गिवन होते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के अपने वर्ड्स में आंसर लिखो, मतलब आप कहीं से कॉपी ना कर पाओ, ठीक है। तो जब आप ओबीई अटेम्प्ट करते हो तो ओबीई और फिजिकल मोड के हमेशा जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग ही रहते हैं। सो इस बार आपका फिजिकल मोड पे एग्जाम होगा तो वो 2020 और 22 का जो वेटेज यूनिट वाइज वेटेज है ना उसको आप ज्यादा ध्यान मत दो। आई वुड सजेस्ट कि आप उससे पहले वाले जो हमारे यूनिट वाइज वेटेज है उस पर थोड़ा ध्यान दो। 2020 से पहले वाले जो फिजिकल मोड में एग्जाम हुए थे वो अभी हमने जस्ट एनालाइज की हैं, तो उससे हमें क्या पता चला कि हर ईयर में यूनिट वाइज वेटेज जो है वो वैरी कर रही है, वो चेंज हो रही है, ठीक है ना। सो लेट अस सी कि उन 2017, 18, 19 का जो पैटर्न रहा है उससे हमें क्या समझ आया है। फर्स्ट वन इज यूनिट वाइज वेटेज जो है वो वैरी कर सकती है, हमेशा आप किसी भी एक यूनिट वाइज वेटेज से स्टिक नहीं कर सकते, वो हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होती है। क्योंकि जैसे मार्केटिंग है ये जो है बहुत ज्यादा लाइक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऑल्दो ये पूरा थियरी है लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है मार्केटिंग का, है ना। तो आप यूनिट वाइज जो वेटेज है वो ओवर द ईयर चेंज होती रहती है। जैसे जो अभी हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें हमारा अकॉर्डिंग टू मी जो इम्पोर्टेंट चीजें चल रही हैं इस टाइम मार्केटिंग में वो यही चल रही हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है आप एक मार्केटिंग में अपना मार्केट में कैसे अपना प्रोडक्ट प्लेस करोगे, मतलब पोजिशनिंग। दूसरी चीज जो चल रही है वो हमारी सोशल प्लेटफॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं फॉर मार्केटिंग, है ना। कितनी ज्यादा लाइक कोई भी हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम सोशल मीडिया जरूर ट्राई करते हैं कि वहां पे हमारा प्रमोशन हो ही हो। तो ऐसे जो चीजें आपके बिल्कुल इस टाइम चल रही हैं उसको आप जरूर देखो, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपका जो भी पेपर बना रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि स्टूडेंट जो है जो पहले से ही चलती आ रही है सिर्फ थियरीज जो बुक्स में है जिसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है उस पर बच्चे को जज करा जाए, बच्चे की कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है उस पर जज करा जाए। तो हमेशा जो चल रहा होता है मार्केट में, मतलब जो अभी बिल्कुल प्रेजेंटली, उस पर आपका पेपर का फोकस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हर साल हमारा यूनिट वाइज वेटेज चेंज होता ही है। नेक्स्ट, सम टॉपिक्स आर ऑलवेज रिपीटेड। यस, जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं हर यूनिट में वो हमेशा रिपीट होंगे। जैसे यूनिट 1 में हमारा मार्केटिंग मिक्स है, यूनिट 2 में कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है कौन से फैक्टर्स पे रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे यूनिट 3 में आपका प्रोडक्ट पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यूनिट 4 में आपका पुल और पुश मार्केटिंग या फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बोल सकते हो इंपॉर्टेंट रहता है।
यूनिट 5 में वही ग्रीड मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली मार्केटिंग, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो यूज कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो कुछ टॉपिक्स तो हमेशा हर यूनिट से इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो हर साल रिपीट होते ही हैं, चाहे उनका क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाए, लेकिन जो आपका मेन कंसेप्ट है ना वो वही रहता है। तो कुछ टॉपिक्स तो आपके हमेशा रिपीट होते हैं। देन फर्स्ट और लास्ट यूनिट जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अब कभी भी मतलब जितने भी हमने अभी एनालिसिस किए हैं वो चेक करना, उसमें फर्स्ट और लास्ट वाला जो है वो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। ओनली नॉट इन मार्केटिंग, हर एक सब्जेक्ट में ना फर्स्ट और लास्ट यूनिट इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? फर्स्ट यूनिट जो होता है उसमें आपका पूरा इंट्रोडक्शन होता है, पूरा मतलब पूरा जो सिलेबस है ना उसका एक क्रीम होता है हमारे यूनिट 1 में, तो उसमें फोकस रहता ही है जो पेपर बनाता है कि यूनिट 1 से हम दें, ठीक है। और जो यूनिट 5 है वो पूरा कंक्लूजन होता है आपके सिलेबस का, जो भी आपने पढ़ा है उसका एक कंक्लूड पार्ट होता है यूनिट 5 या मतलब लास्ट यूनिट। तो फर्स्ट और लास्ट यूनिट हमेशा हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट होता है कंपैरेटिवली बाकी जो यूनिट्स होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट और 5th यूनिट कभी भी ना छोड़ें, और हर यूनिट का अगर इफ यू आर लिविंग एनी यूनिट तो हर यूनिट का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो तो जरूर करें। फ्यूचर में डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।